क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। अभिषेक जी शास्त्री इटारसी और उसके बाद तैयार रहें विदुषी बहन आस्था जी शास्त्री। आस्था जी शास्त्री तैयार रहें। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु, आरिका द्वय के चरणों में वंदामी, शुल्लक वृंद को इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा आचार्य पद को लेकर है। ये मुझे थोड़े से मन में जिज्ञासा है, मैं स्वाध्याय कराता हूँ। वहां पे किसी ने पूछा था कि जो आचार्य पद है वो आचार्य ही एक दूसरे आचार्य को देते हैं या समाज भी किसी को आचार्य पद दे सकती है। दूसरी जिज्ञासा ये है, क्या एक आचार्य बहुत सारे आचार्य आचार्य पद दे सकते हैं? मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ रहे हो बाबू। नहीं महाराज जी, इसका मतलब शास्त्रीय पक्ष और व्यावहारिक पक्ष दोनों जानने थे। बहुत बात इस पे चर्चाएं हो चुकी हैं, अभी एक नई बार सब चालू हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, और बहुत इसके संबंध में आचार्य पद एक समस्या का समाधान है, मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में दो ही पद हैं, एक सिद्ध पद और एक साधु पद, दो ही पद। अरहंत पद को भी हमारे आचार्यों ने साधु में ही गिना है। जब मुनियों के भेद करे ना 5, पुलाग, बकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नातक, तो वो स्नातक मुनि की कोटि में, यानी साधु पद और वो पद। आचार्य उपाध्याय पद एक व्यवस्था है जिसके लिए व्यवस्था बनाई जाती, इसलिए संलेखना के समय दोनों पदों को संकल्प पूर्वक छोड़ने की चर्चा भी भगवती आराधना में आई है। जैसे क्लास में आप लोग 10 विद्यार्थी पढ़ते हो तो उसी में से एक को कैप्टन बना देते हो। आचार्य उपाध्याय बनने से कोई गुण स्थान नहीं बढ़ता, विशुद्धि स्थान नहीं बनता। जैसे 10 लोग हैं तो उसी में से एक को कैप्टन बना दिया। तो ये एक व्यवस्था दी गई है, तो इसको एक व्यवस्था की कोटि में मानना चाहिए। अब रही बात आचार्य पद को देते हैं, ऐसे कोई उल्लेख मिले नहीं, और उल्लेख मिलते भी हैं, वर्तमान में देखे जाते हैं, पहले भी देखे गए होंगे। भगवती आराधना में संलेखना के समय कहा कि अपना योग्य शिष्य देख करके अपना आचार्य पद उन्हें दे देते हैं। कोई मूलाचार आदि में किसी ग्रंथ में आचार्य पद आदि की व्यवस्था के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया। संघ अपने जिनको चाहता है, जैसे संघ की व्यवस्थाएं होती हैं, संघ कर देता है। अब इस संबंध में हमारे पूज्य शांति सागर महाराज की व्यवस्था कौन ने आचार्य पद दिया था? यूं पंचकर्मा था, सब लोगों की दीक्षाएं थी, 7 महाराज थे, सबने कहा अपने संघ का कोई नायक नहीं है। उन्होंने कहा शांति सागर महाराज हैं, तो शायद पाए सागर की दीक्षा के समय सबने उनको आचार्य मान लिया, सबने आचार्य पद घोषित कर दिया, और उसी दिन से आचार्य बन गए। ना कोई आचार्य दीक्षा है आगम में, ना कोई व्यवस्था नहीं है। एक नेता है, सब मिलकर जिसे सुनना है बोलो जय हो नेता महाराज की जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जिनके अंदर में जिनको रहना है वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। कई आचार्य हुए परंपरा में, जब देखते हैं कितने आचार्य हुए। एक आचार्य अरहत भली मूल आचार्य थे, उनके सामने ही रहते हुए 3 आचार्य बने, 3 संघ बने। अरहत भली की 2000 में पाटलिपुत्र में जब मीटिंग हुई तो सभी संघ के साधु इकट्ठे हुए। उसके बाद जब गए तो 4 भागों में बट करके गए, तो बनते गए हैं। आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में कितने आचार्य पद हुए, कितने भेद होते गए। अब इनको अपन सम्यक कहेंगे कि मिथ्या कहेंगे? आचार्य पद के बाद अनेक आचार्य पद हुए कि नहीं? उज्ज्वल शांति सागर महाराज की परंपरा में, शिव सागर महाराज के बाद 2 परंपराएं चली, धर्म सागर, ज्ञान सागर। फिर बाद में चली महाराज के बाद धर्म सागर के पास 2 परंपराएं चली। फिर उसके बाद वर्धमान सागर, अभिनंदन सागर, 2 महाराज हुए कि नहीं? जी महाराज हुए। तो अब मैं तो एक ही मानता हूं, एक ग्रुप विशेष अपनी एक व्यवस्था है, और एक व्यवस्था के रूप में जैसी व्यवस्था चला लेना चाहिए। इसको ज्यादा उहापोह करने से गड़े मुर्दे उखड़ते हैं और अनेक प्रकार के आक्षेप प्रत्याक्षेप होते हैं, क्योंकि आगम में ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई।
आगम में मुनि पद की चर्चा की गई है, उस पर किसी को भी संवाद नहीं। 28 मूल गुण कोई भी हो, सब जानते हैं कि भाई मुनि पद के बिना मोक्ष नहीं है। अभी तो आचार्य पद के मूल गुणों पर ही एकता नहीं है। मूल गुणों भी सारे आज सभी लोग एक मानने के, उनके 36 गुण कौन से हैं, कोई अलग मानता है, कोई अलग मानता है। नेमिचंद्र संग्रहकार कहते हैं 5 आचार्य हैं तो पंचाचार है। तो इन सब के संबंध में एक व्यवस्था है, व्यवस्था जिससे बनती हो, पर व्यवस्था बनना चाहिए, व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए, यह सबसे बड़ी चीज है। नमोस्तु महाराज।